अरे राहित कहाँ थे? अरे सोहेल भाई यार, आई एम सो सॉरी, वो आपकी कॉल्स बार बार आ रही थी, वो एक्चुअली फोन साइलेंट पे था। अम्मी इंतजार कर रही थी, कह रही थी पता नहीं कहाँ चला गया। तैयार कब होगे? तैयार? अरे सोहेल भाई अभी तो बहुत वक्त है। अरे हाँ, अभी तो बहुत वक्त है, मुझे लगा काफी देर हो गई है। जाओ तुम फ्रेश हो जाओ। आपको भी बहुत जल्दी है अपनी बारात लेकर जाने की। हाँ अरे मुझे कोई जल्दी नहीं थी, अम्मी को ही जल्दी थी, बस उन्होंने ही ये बला मेरे गले डाल दी है। चले, आप फिक्र नहीं करें, मैं हूं ना। हर बला का तोड़ है मेरे पास, आपकी बला को भी सीधा कर दूंगा। इससे क्या हुआ? कितने अच्छे ड्रेसेस पसंद किए हैं तुमने मेरे लिए। वेरी नाइस। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। फिर वही बात, मैं क्यों ना होती? मैं हमेशा से थी और हमेशा आपके पास रहूंगी। सुना आपने? बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम तो हमेशा मेरे दिल के आसपास रहोगी। अरे मेहंदी क्यों नहीं लगाई तुमने? आज फरी होती तो भाई की शादी में ऐसे हथेलियां सूनी लेकर जाती। कहाँ सुने हैं, ये देखें कितना गहरा रंग आया है। ये तो बिल्कुल बच्चों जैसा डिजाइन है। भाई अब्बा को यही वाली मेहंदी लगानी आती है, उन्होंने हमेशा से मेरे हाथ पे यही मेहंदी लगाई है, और मुझे भी ना अपने हाथ इसी मेहंदी में अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैं कौन सा पहनूं? अब ठीक है? तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत हैं। मैं इन्हें थाम कर अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तो तुम मुझे इन पर कोई और डिजाइन लगाने क्यों नहीं देते हो? क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथ पे सिर्फ यही डिजाइन अच्छा लगता है। मगर मैं ये डिजाइन लगा लगा कर थक गई हूँ। और इसे देख देख कर मैं अपनी सारी उम्र गुजार सकता हूँ। तुम्हें पता है सोहेल, मैं ही सिर्फ गोल्ड टिकिया तुम्हारी खुशी की खातिर लगाती हूँ, वरना जिसे तुम चांद कहते हो, मुझे ये बिच्छू और ये उंगलियां मुझे बिच्छुओं का पंख लगती हैं, जो हर वक्त मुझे डंग मारती रहती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे ये मेरा माजी याद दिलाता है। मुझे भी। तो फिर भी तुम चाहती हो कि मैं इसके अलावा कोई और डिजाइन ना लगाऊं? क्योंकि तुम्हारा ये माजी मुझे मेरी मोहब्बत की ताकत का एहसास दिलाता है। हाँ, ये तुम्हारी मोहब्बत की ताकत ही है जिसने बाजार की जिन्नत को बावफा औरत बना दिया। नहीं, आइंदा कभी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल मत करना खुद के लिए, अच्छा नहीं लगता मुझे। मोहब्बत हो तुम मेरी, और मेरी मोहब्बत बाजारू और बिकाऊ नहीं हो सकती। इतना मत चाहो सोहेल, वरना मैं मगरूर हो जाऊंगी। तो हो जाओ मगरूर। बस मापारा बेटे, रहने दो। जो ज्वेलरी दुल्हन पहनना चाहती है ना, वही पहनेगी। लेकिन ये तो आपकी चॉइस है। मैंने कहा ना रहने दो। और अब जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना बारात में लेट हो जाएंगे हम लोग। रख दो इसे। मापारा जी, ये हाथ में क्या लिए फिर रही हो? भाभी के बारात का जेवर है।
हाँ तो इसमें इतना उदास होने वाली क्या बात है? मुंह क्यों फुलाया हुआ है? मुंह नहीं फूला हुआ, लेकिन मैं परेशान हूँ। परेशान क्यों हो? तुम्हें भी ऐसा सेट चाहिए? मुझे क्यों चाहिए होगा, ये तो दुल्हन का है ना। तो फिर अब आपको भी शुरू से समझाना पड़ेगा। देखिए, ये सेट भाभी के बारात की ड्रेस की मैचिंग का है। ठीक है, लेकिन भाभी ने मुझे देखकर कहा कि वो वलीमे के साथ पहनेंगे, जिसके साथ ये बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। तो पहनने दो। मतलब आपकी दुल्हन पे मेरा इतना भी हक नहीं है कि वो मेरी पसंद की ज्वेलरी पहन सके। अरे बाबा, हम सब पर तुम्हारा पूरा हक है। लेकिन भाभी पर तो नहीं है ना। भाभी पर भी है। ऐसी क्या बात हो गई? ये सेट तुम अपने साथ रखना, मैं भाभी को कॉल कर देता हूँ, आज वो यही सेट पहनेंगी। अरे मापारा, तुम यहाँ पर हो? दादी तुम्हें बुला रही है, तो मैंने बताकर नहीं आई थी क्या? मैं तो भूल ही गई। तो जाओ। ओके। अरे सोहेल भाई, ये क्या फोन पर लग गए हैं आप? चले ना मेरे साथ, बारात के लिए तैयार नहीं होना क्या? अरे 1 मिनट यार, एक जरूरी कॉल करनी है। खालदा आंटी को कॉल कर रहा हूँ। खालदा आंटी को या फिर भाभी को? वो अलग बात है कि कॉल तुम्हारी भाभी को ही करनी है, मैसेज होने के लिए। देखें, अगर मैसेज भाभी तक ही पहुंचवाना है तो खुद जाकर पहुंचा देना। आई एम श्योर अच्छा लगेगा उन्हें। और देखें, दिल की बात ना दूसरों के मुंह से मत कहलवाएं, खुद जाकर कहते हैं। इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए बंदे के अंदर। कह तो तुम ठीक रहे हो। ठीक है, तुम्हारी भाभी को कह देता हूँ। अब ये खालदा आंटी की कॉल आ रही है, इनसे क्या कहूँ? मैं बात करता हूँ। चेक करें। हेलो, जल्दी आएगा भाई। भाई वो कहाँ रह गया है राय? वो रायत की कॉल आई थी, वो कह रहा था कि रास्ते में ही बस पहुंचने वाला है। हो सकता है कि किसी ट्रैफिक में फंस गया हो। अच्छा नहीं लग रहा ना, सब लोग खड़े में, हम अंदर चलते हैं। रायत, देखो क्या कह रहे हो।